हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। 23 फरवरी है और मैं आज एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, आज ही मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। आज ही नहीं, मतलब पहले ही सीखा था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इस पर ब्रशअप किया और ये मेरे नज़र पे आ गया है ना। एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये एसआरटी के बारे में जिक्र था। जैसा आप जान ही रहे हैं कि आप आजकल मार्केट थोड़ा गिर रहा है। ठीक है, तो मार्केट जब गिर रहा होता है तो लोग एसआरटी का थोड़ा हेल्प लेते हैं ना। और एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है, ट्रेडर के लिए नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो भी आपका नॉलेज है इन्वेस्टिंग का, उसमें शायद थोड़ा सा है ना बेनिफिट हो। और अगर आप एस का यूजेस, वैल्यू कैसे निकलता है, रेंज क्या होता है ना, ये सब जानते हैं तो फिर आपको भी देखने की वीडियो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेवजह का टाइम ख़राब नहीं करना है ना। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। एस होता क्या है। तो एस का अगर हम फुल फॉर्म देखें है ना, कि एस का मतलब क्या होता है। अगर हम फुल फॉर्म जाने तो फुल फॉर्म है ना, इसका लोग दो दो यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला तो लोग इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रेशियो टेरिटरी। ठीक है, फिर से सुनिए, स्पेकुलेटिव रेशियो टेरिटरी, है ना। इससे आपको क्या जाहिर हो रहा है, क्या लग रहा है। इससे आपको ये लग रहा होगा कि मैंने पहला वर्ड बोला स्पेकुलेशन, ठीक है, दूसरा वर्ड बोला रेशियो, तीसरा वर्ड बोला टेरिटरी। इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये समझ में आता है कि हम लोग कुछ है ना एक ऐसे टेरिटरी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे रेशियो की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग है ना कुछ स्पेकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, यानी कि ऐसे जगह पे हम लोग स्पेकुलेशन करना चाह रहे हैं जहां से हमारा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा स्पेकुलेशन सही हो सकता है। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। सही हो सकता है मतलब कुछ तो होता नहीं है, लेकिन सही होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, तो एक तो इसको ये बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसका फुल फॉर्म है ना, बहुत लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क ट्रांसफर। ठीक है, उसका भी अगर आप मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखेंगे तो जो मैं पहले बोल रहा था स्पेकुलेशन रेशियो टेरिटरी वाला, है ना, तो दोनों का मतलब है ना एक जैसा ही है। अगर आप सिस्टमेटिक रिस्क ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि एक है ना सही तरीके से है ना आप अपने रिस्क को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि रिस्क को मिटिगेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों का ऑलमोस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में मतलब बात सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जैसे आप मार्केट में रहते हैं, ठीक है, मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको है ना मतलब देखते रहना पड़ता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्सेस, कोई भी सेक्टर का इंडेक्सेस हो सकता है। ठीक है, या इवन आप इसको स्टॉक में भी है ना आजमा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक में भी है ना काफ़ी अच्छा काम करता है ना। तो अगर आपको है ना कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, ठीक है, तो सॉरी हाँ, तो हम एस का रेंज देखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एस का मतलब होता क्या है। तो एस क्या है कि एक तरह का है ना हम लोगों को स्पेकुलेशन करने का है ना, ये एक है ना इजी सिंपल तरीका बताता है जिसका है ना प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हाई होता है, जिससे हमारा जो हम किसी स्टॉक वगैरह या किसी इंडेक्सेस वगैरह में ट्रेड करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग है ना निकालते कैसे हैं। अगर इसको निकालने की बात की जाए तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो एक साल में है ना टोटल ट्रेडिंग डेज होता है ना, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम 6-6 महीने का है ना देखते हैं निकाल करके। ठीक है, तो हमारे ट्रेडिंग सेशन में है ना पूरा अगर आप देखेंगे तो 248 डेज का है ना वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिंग डेज होते हैं। ठीक है, तो उस 248 डेज में से है ना आप उसको 250 भी मान सकते हैं, 252 भी मान सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, तो अगर आप 248 मान रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो 124 आता है। कितना आता है, 248 डिवाइडेड बाई 2, ये आता है आपका 124। ठीक है, अब जो ये 124 आता है ना, इस 124 का क्या काम है कि इसका है ना आपको मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ स्टेप वाइज, आप एकदम इसको लिख सकते हैं या कहीं पे नोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज डालिए। ठीक है ना, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी एक लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे डालूंगा और इसमें जाकर के ना मैं यहाँ पहले ये दो, इसको मैं ऐसे हटा दूंगा, सिर्फ एक ही रखूंगा और इसका क्या कर दूंगा, वैल्यू 124 कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 124 का है ना एक सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया हमारे चार्ट पे। ठीक है,
तो अभी हम लोग ये तो सॉरी, ये तो सेंसेक्स का ये लगा हुआ है, कोई नहीं, सेंसेक्स पे भी हम लोग इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सेंसेक्स है अपना टॉप 30 कंपनीज का इंडाइसेस, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर वाला या ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये शायद ब्लू कलर वाला जो ये लाइन है, ये मूविंग एवरेज है, ये आपको क्या दिखा रहा है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 60,296, ठीक है, 60,296.52। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे है ना लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे स्पॉट, सॉरी 124 मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है, 124 SMA का जो वैल्यू है वो कितना है, तो वो है आपका 60,000, क्या था भाई, 60,296, ठीक है, 60,296.52, मैंने तो 52 भी लिख दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा जो हमको वैल्यू चाहिए वो किसका वैल्यू चाहिए, स्पॉट का चाहिए। स्पॉट आपका जो साइकिल, जो आपका जो चार्ट है, जो आपका कैंडल, जो मार्केट है, वो कहाँ पे, उसका स्पॉट कितना चल रहा है, इंडाइसेस का स्पॉट कितना चल रहा है, जैसे कितना चल रहा है 59,605.80, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे SPOT स्पॉट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे 59,605.80, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है कि हमारा जो SRT का वैल्यू है वो कितना है, ठीक है। तो SRT का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका स्पॉट का प्राइस है 59,605.80 डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भाई, डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे 60,296.52, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसका वैल्यू आता है, कैलकुलेटर में देख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है 59,605.80 डिवाइडेड बाई 60,296.52 कितना आता है 0.98, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.98, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारा है ना रेंज निकल गया, हमको रेंज निकालना आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना कि इसका एक स्टैंडर्ड रेंज होता है, जैसे आप अपना बीपी चेक करवाने जाते हैं तो आपका बीपी का क्या होता है रेंज, कि भाई 120 110 के आसपास है तो ठीक है ना, उससे ज़्यादा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो वैसे ही इसका रेंज होता है, समझ गए। अब इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल होता है 1.55 से लेकर के 0.55 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.55 टू 1.55, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या अब देखिए यहाँ पे जो यूजेस वाली जो बातें हैं वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में आपको एक और बताऊंगा, जो इतना अभी सिखाया है, आपको समझाया है, वो सब आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल एक ट्रिक लगाएंगे आप और आपको ये सारा कुछ वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले एक बार कॉन्सेप्ट तो समझ लें हम लोग, ठीक है। तो जब भी 0.5 के आसपास आए, ठीक है, तो हम लोगों को है ना बाई करने का सोचना चाहिए, ठीक है। और जब भी 1.55 या 1.5 के पास जाए या 1.30 के आसपास रहे, तो हम लोगों को है ना या तो पोजीशन कम करना चाहिए या फिर एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ये एक खास यूजेस हो गया इसका, है ना, कि हम लोग इसको कब यूज़ करेंगे, हम लोग इसको तब यूज़ करेंगे जब हमारा जो ये SRT का जो वैल्यू है ना, अगर ये आपका 0.98 है ना, यानी कि ये 1 के पास है, ठीक है। तो 1 के पास है तो अभी हम है ना तो खरीदेंगे ना तो हम बेचेंगे, ठीक है। ये होल्ड करेंगे हम लोग चुपचाप एज इट इज़, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक और छोटा सा बात बता देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो आप कहीं पे लिख के भी रख सकते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
0.55 से लेकर के 0.75 तक, ठीक है। आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि यहाँ पे मुझे पैसा डालना है, ठीक है। कहाँ तक, 0.75 तक, ठीक है। उसके बाद 0.85 से लेकर के या 0.80 से लेकर के 1.30 तक, ठीक है, आप होल्ड करेंगे, ठीक है ना। आपको वहां पे है ना ये नहीं समझ में आना चाहिए कि भाई अभी कर रहा तो क्या करना है, ठीक है। वहां पे आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ना बेचना है ना खरीदना है, ठीक है। जैसे ही 1.30 के ऊपर जाता है और आपको प्राइस एक्शन में कुछ गड़बड़ दिखता है ना, रेड कैंडल ऐसा कुछ दिख जाए, तो वहां पे आपको सेल के बारे में सोचना है। तो 1.30 से लेकर के 1.50 तक या 55 तक, ठीक है, आपका ये सेलिंग जोन रहेगा। आपको अपना पोजीशन खाली करने का जोन रहेगा। आपको रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो के एक बार फिर से रिफ्रेश करें जो सारे स्टॉक्स है उसको, समझ गए। तो ये इतना कहानी हो गया जो था कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बेसिकली है ना इससे हम लोग इंडाइसेस का है ना टॉप और बॉटम भी पकड़ते हैं, समझ गया। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है ना कि आप इंतजार करते रहेंगे 0.5 आएगा या 55 आएगा तो मैं मतलब इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और ये है ना बहुत मतलब रेयर आता है, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, इसलिए है ना ये चर्चा में नहीं रहता है, ठीक है ना। ये 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल पे है ना एक आध बार आता है इंडेक्स में। स्टॉक में तो किसी न किसी स्टॉक में है तो बन ही रहा होगा। जैसे अभी आप अदानी के स्टॉक में चले जाएंगे तो वहाँ पे सारे स्टॉक्स में आपको ये बनता हुआ दिख जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको क्यों सतर्क रहना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अदानी में फंडामेंटल ही गड़बड़ हो चुका है, उसका बेसिक ही गड़बड़ा चुका है ना। तो वहाँ पे आप क्यों जाएंगे जिसमें ऑलरेडी न्यूज बेस है, तो उसमें नहीं जाना। जो नॉर्मल स्टॉक चल रहा है उसमें कोई न्यूज बेस नहीं है, कुछ न्यूज का कुछ नहीं है, और उसमें अगर ये वैल्यू आ जाए तो आप फिर वहाँ पे खरीदारी का सोच सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ इधर कहीं आ जाए 1.5 के आसपास या 1.30 के ऊपर, तो आप वहाँ पे 1.35 के ऊपर तो आप बेच सकते हैं, ठीक है, या बेचने की सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक खास बात था जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अब हम लोग चलेंगे इंडिकेटर में, ठीक है। वो सारा झमेला हम लोगों को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे है ना एक हम सर्च करेंगे SRT लिख करके, ठीक है। यहाँ पे आपको आएगा NK SRT/MJ, ठीक है। ये वाला आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपके नीचे में ये प्लॉट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग डेज है ना आप इसको 123 124 मतलब 123 से लेकर के ना 125 तक है ना आप इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा उससे कम नहीं कीजिएगा। 124 125 123 122 बस, उससे नीचे नहीं, ठीक है ना। तो ये इसको आप 124 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपके पास है ना यहाँ पे ये निकल के आ गया, ठीक है। अभी हम लोग निकाले थे ना 0.98, तो हम लोगों ने शायद दशमलव वशमलव का छूट दिया था, तो ये कितना निकल रहा है 0.99, या ये 8 को राउंड फिगर में ये 9 कर दिया होगा, ठीक है। तो ये वही वैल्यू है जो हम लोगों ने अभी निकाला था, ठीक है ना। तो अभी का सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से होल्ड करना है। अभी कुछ भी नहीं करना, ना बेचना है ना खरीदना है, ठीक है, समझ गया। तो ये एक चीज़ आप समझ गए। अब आप इसको अभी अदानी का स्टॉक्स में देख लीजिए। ये देखिए अदानी का स्टॉक क्या है 0.27 है, यानी ये खरीदने का बेहतरीन मौका है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भाई न्यूज़ में से तो हम क्यों जाएंगे। ये वोडाफोन आइडिया देख लीजिए 0.82, ठीक है, इसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इसका देख लीजिए 0.27 है अदानी ट्रांसमिशन, इसका आप देख लीजिए 0.25 है अदानी टोटल गैस। ये अपना अदानी अदानी ये कौन सा है भाई, ये आपका जी इंटरटेनमेंट है, देखिए 0.80 है, ठीक है। तो 0.80 तक है ना हम लोग खरीदने की सोच सकते हैं। एशियन पेंट को देख लीजिए, एशियन पेंट आपका 0.8 के आसपास है ना, तो इसमें भी खरीदारी का मौका बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सब पोजिशनली है, ठीक है, ये सब लॉन्ग टाइम के लिए है भाई। ये मतलब लॉन्ग टाइम मतलब कि 5 महीना 6 महीना नहीं होता है, 2 साल 3 साल ऐसे। जब आप सालों में बात करते हैं ना तो वो लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है ना। अगर आप महीनों में बात करते हैं तो वो स्विंग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्विंग नहीं होता है, मतलब होता है, लेकिन जो जिस सेंस में लोग बोलते हैं ना वो सेंस आपका मतलब महीनों में होता है स्विंग, और सालों में होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। आप यहाँ से है ना बहुत सारा स्टॉक ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अगर इन्वेस्ट करने का मन हो तो आप एक बार ये इंडिकेटर लगा करके देख लीजिए, ठीक है ना। NK SRT ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है ना। तो सिंपल है, और ये एक अच्छा तरीका है, ये एक ईजी तरीका है जिससे है ना कोई भी नया आदमी
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है बिना कोई झंझट के। ठीक है, मेरे पास एक और छोड़िए, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग ये देखिए, थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए, और मैं जो बताता हूँ ना उसको एक बार है ना आप ट्रेडिंग व्यू पे है ना जाकर एक बार टेस्ट कीजिए। ठीक है, उसको देखिए। ठीक है ना, और वहाँ पे फिर कोई दिक्कत होती है, कोई आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा कमेंट भी नहीं आता है, तो मैं अभी आपको अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ, एकदम अच्छे से टाइम दे करके। ठीक है ना, तो ये एक आप ध्यान रख सकते हो, और अभी आप इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।